हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेटा आज हम प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करेंगे जो कि DOE ने इशू किए हैं और इसी पैटर्न पर आपका फाइनल एग्ज़ाम का पेपर आएगा। पार्ट ए और पार्ट बी आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। पार्ट ए में फर्स्ट क्वेश्चन की आपके पास 12 सब पार्ट्स दिए गए होंगे, एक नंबर का एक पार्ट होगा। पार्ट बी में 6 क्वेश्चन होंगे जो कि 2 नंबर की वेटेज रखता है। तो सबसे पहले MCQ सॉल्व करते हैं। सेक्शन ए, द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस 1 2 4 8 16 का अगला पद क्या होगा। तो बेटा आप देख रहे हैं, इसको थोड़ा सा आपने 1 मिनट के लिए सोचना है। 1 के बाद 2 आ रहा है, फिर 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, फिर डबल 16। तो इसका मतलब मैं अब आगे 16 का डबल कर दूंगी, 32 हमारा आंसर है। द नंबर ऑफ एंड पॉइंट्स इन ए लाइन सेगमेंट, एक रेखाखंड में अंत बिंदु की संख्या क्या होती है। तो आपको पता है 2 किनारे होते हैं उसके, तो आंसर इज 2। द नंबर हुज डिजिट ऐड अप टू 14, ऐसी संख्या बतानी है जिसके अंकों का योग 14 आएगा। तो बहुत इजीली आप टोटल करके देख सकते हैं। 4 और 1 5, 3 और 2 5 और 4 9, 5 और 4 9 और 6 15 बेटा, और 9 और 5 14। तो आंसर बन गया डी। In the sentence, the quick brown fox jumped right over the little lazy dog, इस सेंटेंस में हमें कितनी बार ई वावल आ रहा है हमें ये बताना है। ई कितनी बार अपीयर हो रहा है, कितनी बार दिखाई दे रहा है। तो आप बहुत ध्यान से देख सकते हैं बेटा, इसमें देखिए 1 है ना, 2 3 4, तो 4 टाइम्स ई आ रहा है, तो आंसर इज सी। द प्राइम नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 5, वो अभाज्य संख्या बतानी है जो 5 से विभाज्य है। तो इनमें से देखना है अभाज्य संख्या कौन सी है, सिर्फ 5 है, आंसर भी 5, सी हो गया। द मिक्स फ्रैक्शन फॉर 47 बाय 9, तो 47 को 9 से डिवाइड करके देख लेंगे आप, क्या बनेगा 5 and 2 by 9, आंसर इज बी। नेक्स्ट है, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज़ 50 मीटर लॉन्ग इज़ 1000 स्क्वायर मीटर। एरिया 1000 स्क्वायर मीटर है, उसकी लेंथ 50 मीटर है और विड्थ हमें बतानी है। तो टोटल एरिया को हम लेंथ से डिवाइड कर देंगे। 1000 डिवाइडेड बाय 50, आंसर इज 20। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 84 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो बेटा आप इसको चेक कर लेंगे, 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 3 12, 12 को 7 से गुणा करेंगे तो 84 आ रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट ऑप्शन है, बाकी चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/5, इसका समतुल्य भिन्न बताना है। तो देखिए ये नहीं हो सकता, 20/60 को जब आप सॉल्व करेंगे 0 से 0 कट जाएगी, कोने की 0 कट जाती है ना, और 2 को 6 से भाग करेंगे, 2 से 6 को भाग करेंगे तो 1/3 आएगा, हमें 1/5 चाहिए। यहाँ देखो 12 और 60, 12 एकम 12, 12 को 5 पे 60 आता है हमें, तो दिस इज इक्वल टू 1/5। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, वृत्त के केंद्र और किसी भी बिंदु के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, हिंदी में त्रिज्या और इंग्लिश में रेडियस। द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन ए स्क्वायर, एक स्क्वायर में कितनी सिमेट्रिकल लाइन्स होती है हमें बताना है। तो आप ड्रॉ करके भी देख सकते हैं, ये स्क्वायर बन गया, इसको इस तरीके से हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो 4 हमारे को सिमेट्रिकल लाइन मिलेंगी। तो आंसर इज डी। लक्ष्मी हैज़ क्रेडिट ऑफ ₹30 40 एंड 50, क्रेडिट उसका इतना है सेविंग अकाउंट में, डेबिट 50 40 50 एंड 60 है। उसने एक सेविंग अकाउंट का बनाया हुआ अकाउंट बेटा, उसमें इस तरीके की उसके क्रेडिट और डेबिट है। तो हमें बताना है कि अब उसका बैलेंस कितना बचता है। तो आप इसका टोटल कर लेंगे, इसका टोटल कर लेंगे, जो ज़्यादा होगा उसके बता देंगे। क्रेडिट को ऐड करेंगे तो 30 + 40 + 50 120, और डेबिट को ऐड करेंगे तो 40 50 एंड 60, दैट इज़ इक्वल टू 150। तो अब कौन ज़्यादा हो गया, डेबिट 30 रुपीज़ का, 150 में से 120 माइनस करेंगे 30, तो 30 किस में बचा, डेबिट में। सेक्शन बी अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास 12 टोटल वेटेज है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन है। 196 का अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। तो आप अपना एक फॉर्मेट बना लेंगे।
सबसे पहले इवन नंबर है तो 2 से भाग हो जाएगा, 98 आ गया। फिर 2 से चला जाएगा 49, 49 सिर्फ 7 से जा सकता है। आंसर इज 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। List all 3-digit palindromes made from digit 1, 2 and 4 when the repetition of digit is allowed. 1, 2 और 4 से बनी सभी 3 अंक के पैलिंड्रोम्स की सूची बनानी है, जबकि हम वर्ड्स डिजिट को रिपीट कर सकते हैं। तो पैलिंड्रोम्स क्या होते हैं बेटा? जिनका फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट सेम रहना चाहिए। ठीक है, बीच का नंबर आप चेंज कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट और लास्ट सेम रहेगा। 3 अंक है ना। अब देखो, सबसे पहले हम 4 को फिक्स कर लेते हैं पहले और आखिरी नंबर पे। बीच में हमने एक बार रख दिया 1, फिर 2, फिर 4। 1 और 2 और 4 का ही यूज़ करना है, इसके अलावा किसी और नंबर का यूज़ नहीं करना है। अब ऐसे ही हम 2 को फिक्स कर लेंगे, आगे पीछे 2 को फिक्स कर लिया, बीच में 1, 2 और 4 रख दिए, तो 3 इससे बन जाएंगे। अब कौन रह गया? 1। ऐसी 1 को भी रख के हमने 3 नंबर बना लिए। तो टोटल नंबर हमारे पास कितने मिलेंगे हमें? 9। यहाँ पे आपको याद भी रखना है कि फर्स्ट एंड लास्ट नंबर शुड बी सेम। अगर 5 का होता तो सीधे सारा आगे पीछे करने पर सेम नंबर मिलना चाहिए। 4th क्वेश्चन में हमारे पास चॉइस है, 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, दोनों में से एक क्वेश्चन करना है। एक आपको यहाँ टेबल बना के दी गई है कलर्स की, और हमें इसके लिए फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है, आवृत्ति सारणी। तो आप अपना फॉर्मेट बनाएंगे इस तरीके से। यहाँ पे हमने लिख लिया कलर, फिर टैली मार्क्स बनाएंगे, फिर फ्रीक्वेंसी, है ना। फिर एक एक करके सारे कलर्स के नाम लिख देंगे। अब 1 बाय 1 टिक मार्क लगाते जाएंगे। ब्लू लिखा है सबसे पहले तो ब्लू के आगे एक टैली मार्क, फिर रेड लिखा है तो रेड के आगे, फिर देखिए ब्लू के आगे फिर से, फिर ब्लू, फिर रेड, फिर पिंक, ब्लू, पिंक, येलो, ग्रीन, रेड, पिंक, येलो, रेड, ग्रीन, पिंक, रेड, रेड। अब हमारा 4 से ज़्यादा 5वें पे काट देते हैं। फिर पिंक भी कट गया ऐसे ही, फिर ग्रीन और फिर रेड। अब हम इसका टोटल कर लेंगे सबका। ये 4 है, ये 5 और 1 6, फिर 5, फिर 2 3, सबका टोटल कितना आना चाहिए? जितने ये सारे हैं 1 2 3 4 5, 5 इंटू 4 20। अब इसे टोटल करके देखेंगे तो ये भी हमारा 20 आ रहा है। अगर ये 20 नहीं आता है, इसका मतलब हमने कहीं मिस्टेक कर दी है, तो ये आपको चेक ज़रूर करना है। इसके साथ चॉइस में दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, ए बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच क्लास। द बार फॉर क्लास 5 इज 10 यूनिट लेंथ। जब वो बार ग्राफ बनाता है तो 5th क्लास में कितने यूनिट हैं? 10, और 6th में 13, जबकि एक यूनिट में 4 स्टूडेंट दिखाए जाते हैं। तो इसका मतलब 5th क्लास में कितने बच्चे हो गए? 10 इंटू 4 40, और ऐसे 13 इंटू 4 52। टोटल बच्चे हमें बताने हैं। क्लास 5th में हो गए 10 इंटू 4 40, क्लास 6 में हो गए 13 इंटू 4 52। टोटल आप कर लेंगे 92 स्टूडेंट्स। ऐसे 5th में भी बेटा एक चॉइस है हमारे पास, एक करना है, ए ट्रायंगल हैज़ 1 राइट एंगल एंड अनदर एंगल ऑफ 40 डिग्री, फाइंड द थर्ड एंगल। इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे, 90 और 40 को फिर तीसरे में से 180 में से घटा देते हैं। ऐसे ही करते हैं ना। इन दोनों को टोटल किया 130, 180 में से माइनस किया 50 डिग्री, हमारा आंसर आ गया। 6th क्वेश्चन है, अच्छा चॉइस नहीं थी, ये अलग से क्वेश्चन है हमारे पास। 6th क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय ऑब्जर्विंग द फॉलोइंग पैटर्न। तो 1 इक्वल टू 1, फिर 1 + 2 + 1 4 आ गया। एक तरीके से इंक्रीज कर रहा है और फिर रिड्यूस कर रहा है उसी तरीके से। तो अब हमें अगला पैटर्न बनाना है। 1 2 3 4 लिखेंगे। अब 3 तक किसने कर लिया था ना, 1 2 3 4, और फिर रिड्यूस होते जाना है 3 2 1। ऐसे करके हम टोटल कर देंगे 16। दैट्स ऑल बेटा, कीप ऑन अर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।